ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है 18 सितंबर को सोमवार के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी तीज, जिसका नाम है हरतालिका तीज। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में कई बार इसके बारे में वर्णन किया है कि हरतालिका तीज के दिन सभी माताएं बहनें, चाहे वो कुंवारी हो चाहे वो सुहागिन हो, इस दिन का फल उन्हें जरूर प्रदान होता है। और ये जो हरतालिका तीज है 2023 के अंदर पड़ रही है 18 सितंबर को, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष इसलिए बन रही है क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि महादेव जी का ही दिन होता है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके एक बहुत ही आसान सा उपाय आप सब लोगों को करना है। फुलेरा को छूने वाला ये जो उपाय है ना, किस समय छूना है, किसी भी समय पर मत छू लेना, गलती मत करना। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा और फिर देव आदिदेव महादेव जी पर छोड़ देना, वो उतना देंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। ये खुद पूज्य गुरु जी के वचन है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे, आपके परिवार की सारी समस्याओं का खत्म होगा, आपके पति की आयु लंबी होगी, आपके बाल बच्चे वगैरह सब सही रहेंगे, आपके जितने भी शरीर के रोग है वो भी खत्म होंगे और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी होगी। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। जो ये हरतालिका तीज का दिन होता है ना, ये मैया पार्वती जी और भगवान महेश जी को समर्पित होता है। इसी दिन इन दोनों का मिलन हुआ था। कहा जाता है कि मैया पार्वती जी ने घोर तपस्या करके महादेव जी को अपने वर के रूप में पाया था। 13 साल तक उन्होंने बेलपत्र खा करके काम चलाया था और जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के महादेव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, उन्हें वरदान दिया, तो वर के रूप में उन्होंने इतना मांगा कि तीज के दिन जितनी भी स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, उन सभी को उनका फल जरूर प्रदान हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे साल की सबसे बड़ी तीज माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो वाला जो उपाय है यह है फुलेरे को छूने वाला उपाय। किस समय छूना है? जो नारी, जो स्त्री इसे छू करके बोल देती है ना, जो भी उसे बोलना है, जो भी उसकी कामना है, उसकी कामना पूरी होती ही होती है। इतना अद्भुत उपाय है ये। आप सब लोग जो है भैया, चाहे आप व्रत करें या ना करें हरतालिका तीज का, देखिए जहां तक है गुरुदेव ने बोला कि व्रत करने की कंडीशन में अगर हो आप, तो आपको व्रत करना चाहिए, इसका संपूर्ण फल आपको प्रदान होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब है या किसी भी कारणवश आप व्रत नहीं कर पाते हो ना, तो भी आपको इसका फल जरूर प्रदान होगा। ध्यान से सुनना, किस तरीके से करना है भैया। हरतालिका तीज के दिन आप सब लोगों को एक तो बात पता होगा, फुलेरा को देखने वाला उपाय, जो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि आपको इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और निर्माण करने के पश्चात इसके ऊपर आपको इस तरीके से फुलेरा लगाना है ना। फुलेरा कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सा फुलेरा आपको बनाना है और इस तरीके से फुलेरा आपको जरूर लगाना है इस दिन, ठीक है ना। और फुलेरा लगा करके महादेव जी की जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है ना, उसकी आपको पूजा अर्चना करनी है और अंत में जाकर के आपको क्या करना है, विसर्जन करना है। लेकिन गुरुदेव ने इतना बोला कि अगर कोई माताएं, बहनें, स्त्रियां, चाहे वो व्रत किया उन्होंने या ना किया, ठीक है, लेकिन अगर उनकी कोई मनोकामनाएं किसी कारणवश भी अगर वो फुलेरा नहीं बना पाई, महादेव जी का अभिषेक नहीं कर पाई, पूजा अर्चना नहीं कर पाई ना, तो मात्र जब इस फुलेरे को उतारा जाए, ध्यान सुनना, ध्यान से सुन लीजिएगा, बस यही वाला पॉइंट है। जब इस फुलेरे को उतारा जाए, है ना, तब उस फुलेरे को उतारते वक्त उसे स्पर्श आपको करना है ना। देखिए अगर आप इसे देख करके, जो भी नारी स्त्री है गलती से भी इसे देख करके अपनी मनोकामना बोल देती है ना, उसकी मनोकामना तो वहीं पूरी हो जाती है। परंतु ध्यान से सुनिएगा कि जब इस फुलेरे को उतारा जाए और उतारते वक्त में जो भी नारी स्त्री, चाहे वो सुहागिन हो चाहे वो कुंवारी हो, इसको स्पर्श कर लेती है, तो इसके स्पर्श करने मात्र से जो भी सुहागिन महिलाएं होती है ना, वो कभी भी विधवा नहीं होती। पहली चीज, वो कभी भी विधवा नहीं होती। दूसरी चीज, अगर उसके कोई संतान प्राप्ति की इच्छा है, संतान नहीं होती है ना, तो मात्र इस फुलेरे का स्पर्श कर लेना। किस दिन? हरतालिका तीज के दिन, जब ये उतारा जाए। ऐसा नहीं है जब आप इसको पहना रहे हो तब आपने इसको स्पर्श किया, तब नहीं करना है। जब इसे पूजा अर्चना करने के बाद में उतारा जाएगा, जहां पर भी आपने केले के वृक्ष के नीचे या वगैरह जहां पर भी आपने लगा करके रखा है शिवलिंग के ऊपर, आपको वहां पर उतारते वक्त में इसे स्पर्श करना है।
संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी होगी। इस समय पर जो भी स्त्री नारी छू लेगी विधवा कभी नहीं होगी। तीसरी चीज, उसके बाल बच्चे हमेशा फलेंगे फूलेंगे और उसकी पति की आयु अपने आप ही लंबी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये इतना अद्भुत उपाय है, तो जरूर कीजिएगा। मात्र इसे उतारते वक्त आपको इसे स्पर्श जरूर करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था कि अगर कोई सी भी स्त्री नारी, चाहे वो सौभाग्यवती हो, चाहे वो सुहागिन हो, चाहे वो कुंवारी हो, ध्यान से सुनिएगा कि अगर उनके किसी भी तरीके का कोई रोग है, जैसे कि स्त्रियों के काफी सारे रोग होते हैं, कमर से लेकर के एडी तक के जितने भी रोग होते हैं ना, वो सारे रोग खत्म हो जाते हैं। दो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताए इस दिन करने वाले। पहला उपाय तो क्या है कि जो भी स्त्री नारी जो भी है, चाहे कुंवारी चाहे सुहागिन, 7 अलग अलग फुलेरों का दर्शन मात्र भी अगर वो कर लेती है ना, उसके जीवन के सारे रोग जो है ना, पुराने से पुराने रोग खत्म हो जाते हैं। पहली तो चीज है, लेकिन वो सातों के सातों जो होने चाहिए, अलग अलग फुलेरे होने चाहिए। लेकिन ये वाला कठिन हो जाएगा, भैया अलग अलग फुलेरे कहां देखने जाएंगे, इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस मंदिर में, इस जगह, इस जगह, इस जगह, कठिन हो जाता है। तो गुरुदेव ने एक और उपाय बताया था कि इस दिन चाहे आपने व्रत किया या ना किया, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का शुद्ध जल, हरतालिका तीज के समय पर, यानी कि जब से शुरुआत हो और जब तक इसकी तिथि चल रही है ना, उसके बीच में कभी भी पूरे दिन, इसके लिए कोई समय फिक्स नहीं है भैया सुबह जाओगे या शाम को जाओगे, किसी भी दिन, है ना, मतलब किसी भी समय पर आप चले जाना, 1 लोटा शुद्ध जल लेके देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर। किन महादेव जी के नाम से? यहां पर यह चीज नाम रखिएगा, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम से, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब भी आप अपनी किसी भी तरीके के रोगों के बारे में, निदान के बारे में जो भी माताएं बहनें उपाय करती है ना, शूलपाणेश्वर के नाम से किया जाता है। जब यह जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, जितना जल हो आपको इसे रोक लेना है ना। रोक लेने के बाद इसे घर पर लेकर के जाना है। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा मात्रा में मिला लेना होगा गंगा जल, और इसको 3 दिन तक आपको लगातार सोने से पहले 3 दिन तक ग्रहण करना है। चौथे दिन के बाद में असर आपको खुद ब खुद दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत उपाय है ये, तो जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय, अगर आपके जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है ना, परिवार में जो भी आपके पति हैं वो आपसे ढंग से बात नहीं करते, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है घर में, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है ना, बाल बच्चे जो हैं उनकी तरक्की नहीं हो रही है ना, तब आपको यह वाला उपाय करना है। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का लेकिन ताजा जल ले लेना, और आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र। क्या करनी होगी? 3 बेलपत्र लेना, जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलती है, महादेव जी की शिवलिंग से उठा लेना, उन्हें धो करके उन्हें भी काम में ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन। क्या ले लेना? थोड़ा सा ले लेना लाल चंदन, और हरतालिका तीज के दिन किसी भी समय लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर बैठना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती है, ये वाली पत्ती आपको अपने हाथ की अनामिका उंगली से, ये चीज ध्यान रखना, हर चीज का एक क्रम है महाराज, अनामिका उंगली से आपको यहां पर उस लाल चंदन से बनाना होगा ओम। एक बेलपत्र पर बनाया, दूसरी पर भी बीच वाली पत्ती पर बना लेना, तीसरी बेलपत्र पर भी बीच वाली पत्ती पर बना लेना। इस तरीके से बनाना। बनाने के पश्चात जो आप पहली बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, वो करेंगे कहां पर? जलाधारी पर। इस तरीके से समर्पित करेंगे, डंडी रहेगी नीचे की तरफ, ठीक है, और जो बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ। ओम जिधर लिखा है वो नीचे की तरफ रहेगा, शिवलिंग से टच होता हुआ। पहली बेलपत्र यहां समर्पित कर दी। दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी यहां पर माता रानी के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल पर समर्पित नहीं कर सकते हो, इस तरीके से डंडी को हस्तकमल की तरफ रखना है और इसे चिपका देना, ठीक है। और जो तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, वो करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर। बड़ी वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, है ना। अब जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इस 1 लोटे शुद्ध जल को अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से?
अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से थोड़ा सा जल आपको जलाधारी वाली बेलपत्र पर समर्पित करना है, थोड़ा सा जल आपको यहां माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करना है। लेकिन यहां पर समर्पित करने का एक नियम है, आपको चारों तरफ इस तरीके से जल समर्पित करना है कटी भाग पर, ठीक है। और फिर अंत में जाकर के महादेव जी की शिवलिंग पर उसी एक लोटे में से आपको तीनों जगह पर जल समर्पित करना होगा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद अपनी झोली पसार करके हाथ जोड़ करके महादेव जी का आपको अनुष्ठान करना है और उसके बाद में आपकी जो भी कामना है वो बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। हरतालिका तीज के दिन किया हुआ चाहे कोई सा भी उपाय क्यों ना हो, उसका सभी माताओं बहनों को 100% फल प्रदान जरूर होता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।